हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि टॉपिक रहने वाला हमारा डिसीज पोर्शन का डेंगू के बारे में है। तो ऐसे जो कम्युनिटी का हमारा जो ये चल रहा है हमारा सब्जेक्ट वाइज, तो इसमें आज की जो क्लास होने वाली वो होने वाली है हमारी डिसीज पोर्शन की। तो वो जो रहेगी हमारी डेंगू फीवर की रहेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, जो भी मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है मैं आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्लासेस के बारे में बता देता हूँ, जहां से आपका क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट जो है वो यहाँ पे आने वाला है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे जीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो आपके लिए हम डेली यूट्यूब चैनल के माध्यम से ला रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको डेली जो है अपडेट्स मिलती रहे। बाकी दोस्तों अपकमिंग वैकेंसीज की नोटिफिकेशंस भी हमारे जीत यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आगे मिलती रहे, तो इसके लिए बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशंस का प्रेस करने का बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। तो डेंगू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डेंगू को दोस्तों अपन एक और नाम से भी जानते हैं, आपको ऑलरेडी सभी को पता होगा उसका क्या नाम है, ब्रेक बॉर्न फीवर। ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, ब्रेक बोन फीवर आपको यहाँ पे पता ही है। ब्रेक बोन फीवर मतलब हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी क्या है, हम डेंगू को जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो डेंगू की अगर मैं और बात करूं तो किससे होता है, ये एक अर्बो वायरस, ठीक है, अर्बो वायरस फैमिली ग्रुप से होता है। इसका क्या है, अपना डेंगू। ठीक है, वेक्टर की कभी कभार पूछा जाता है कि इसका वेक्टर क्या है, तो वेक्टर क्या है, एडिस इजिप्टाई जो है इसका वेक्टर है, और एडिस अल्बोपिक्टस इसका भी क्या है, वेक्टर है। तो इसको भी आपको क्या है, स्टार मार्किंग आपको यहाँ पे कर लेनी है। बाकी दोस्तों डेंगू फीवर के जो है 4 सीरो टाइप्स होते हैं, DNV फर्स्ट, DNV सेकंड, DNV थर्ड और DNV फोर्थ। तो जिसमें से दोस्तों जो DNV सेकंड है ना, ये यहाँ पे क्या है, सीवियर होता है। कौन सा, सीवियर होता है। तो इसी को आपको स्टार मार्किंग करके लिखना है। कभी पूछा जाता है कि डेंगू फीवर की 4 टाइप्स में से ऐसा कौन सा है जो कि बहुत सीवियर देखने को आपको मिलता है। बाकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो 3 से 10 दिन का क्या है, इसका इंक्यूबेशन रहता है। टाइप ऑफ डेंगू फीवर की बात करूं तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका क्लासिकल डेंगू फीवर, उसके बाद में आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर, और तीसरा आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर विद शॉक, जिसमें पेशेंट क्या है, शॉक में चला जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इतना यहाँ पे नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं इसके आगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। बाकी दोस्तों मैं अभी इसका 1 बाय 1 टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहला हमारा क्या है, टाइप्स हो जाएगा क्लासिकल डेंगू फीवर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हाई ग्रेड फीवर आएगा, जॉइंट पेन होता है, चिल्स होता है, और रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है दोस्तों। रेट्रो ऑर्बिटल मतलब, रेट्रो मतलब पीछे, ऑर्बिटल मतलब आई, और इसके पीछे जो है दोस्तों यहाँ पे पेन देखने को मिलता है। तो ये दोनों में क्या आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे करके लिख देना है कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन और हाई ग्रेड फीवर। और साथ में दोस्तों ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा कि इसमें जो हीमो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। कितनी, 5 से 10% जो है हीमो कंसंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। साथ में जॉइंट पेन, चिल्स आपका होगा, फोटोफोबिया, जीआई का आपको साइन डिस्टर्बेंस यहाँ पे होगा, जिसमें एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगा। पिन पॉइंट रेसिस दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है प्लेटलेट भी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी, लेकिन आरबीसी यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिलती है। साथ में हीमो कंसंट्रेशन भी वैल्यू क्या है आपको देखने को मिलती है। अब सेकंड आते हैं दोस्तों, सेकंड हमारा डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है, डेंगू हेमरेजिक फीवर में कौन से साइन आते हैं, ये डेंगू फीवर के सारे साइन आएंगे, लेकिन साथ में क्या होगा, हेमरेजिक साइन भी होगा, जिसमें ब्लैक टेरी स्टूल यानी कि आपके जीआई में ब्लीड हो सकता है। साथ में एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीड, इसको क्या बोलते हैं, नोज ब्लीड, मतलब नोज से आपको क्या है, ब्लीड होना यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही डेंजर डिसीज है आगे अगर शॉक में जाती है तो। ठीक है, बाकी का इसमें थर्ड हो जाएगा डेंगू हेमरेजिक फीवर विद शॉक। ठीक है, डेंगू हेमरेजिक फीवर में, शॉक में क्या होगा, डेंगू हेमरेजिक फीवर के तो साइन साथ में आएंगे इसके, लेकिन साइन ऑफ शॉक भी आएगा, जैसे कूल कामी स्किन आपकी देखने को मिलेगी, हाइपोटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। साथ में कैपिलरी रिफिल टाइम जो है दोस्तों वो यहाँ पे इंक्रीज आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड की बिल्कुल ही लॉस हो जाती है, पेशेंट जो है वो बिल्कुल ही टोटली यहाँ पे शॉक में चला जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके यहाँ पे टाइप्स, जिसके मैंने आपको साइन सिम्टम्स बता दिए। इतना आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में और देखेंगे कि पॉजिटिव आपका कब आता है, कितने पटेची होने पे कितना पॉजिटिव मानते हैं, वो अपन आगे पढ़ लेते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट के बारे में।
बाकी दोस्तों अब जैसे हम पॉजिटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव कब माना जाएगा, यहाँ पे 10 और 10 से ज्यादा जो पटेची होते हैं 2.5 सेंटीमीटर के, वो अगर होते हैं तो, और डेफिनेट का पॉजिटिव माना जाएगा। अगर मोर देन 20 यहाँ पे पटेची माने जाते हैं तो डेफिनेट यहाँ पे पॉजिटिव माना जाएगा। साथ में हीमोक्रेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, 20% इंक्रीज हो जाती है, मोर देन 20। प्लेटलेट आपकी पता है, आपको प्लेटलेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, बहुत ही कम प्लेटलेट यहाँ पे एंड तक देखने को मिलती है जब पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट की बात करूं तो सिंपल इसका जो है वो मैनेजमेंट है। आईवी फ्लूइड आपको यहाँ पे देना है क्योंकि फ्लूइड का यहाँ पे काफी लॉस हो जाता है। बाकी का पीसीएम देना है क्योंकि यहाँ पे फीवर रहता है और फीवर जॉइंट पेन देखने को मिलता है, पीसीएम देंगे। बाकी तो ओआरएस भी दे सकते हैं क्योंकि फ्लूइड लॉस है तो फ्लूइड की अपन को ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बाकी ओआरएस की मैं बात करूं तो ओआरएस की दोस्तों कुछ कंटेंट की बात करूं, ये जो मैं ओआरएस के बारे में बताऊंगा अभी नेक्स्ट, ये आपको साइड में कहीं लिखना है या फिर कॉपी के ऊपर लिख देना है। ये आपको डेंगू के साथ मिक्सअप नहीं करना है, बस यहाँ पे मैनेजमेंट में ओआरएस देते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी ओआरएस की बात करूं तो डेक्सट्रोज रहेगा 13.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड रहेगा 1.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड रहेगा 2.6 ग्राम, और यहाँ पे ट्राइसोडियम सिट्रेट रहेगा कितना 2.9 ग्राम रहेगा। और वाटर दोस्तों आपको पता है 1 लीटर में मिलाते हैं। दोस्तों मैं इसकी कुछ अलग से भी बात करूं तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, अगर सीएचओ के एग्जाम होते हैं तो फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और ये क्या है, एक यहाँ पे ये एक हाइपोटोनिक्स, कैसा, ये एक हाइपोटोनिक क्या है सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक ये क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, पूछा जाता है कि इसको आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया 1 लीटर वाटर में, तो कब आप इसको डिस्कार्ड करना है, तो आप लिखेंगे डिस्कार्ड इन 24 आवर्स। क्या करना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है 24 आवर्स में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में कि जो अभी जो न्यू ओआरएस का जो आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि न्यू ओआरएस की ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, वो आपको यहाँ पे 245 ओस्मो पर लीटर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी। तो इसको भी आप यहाँ पे स्टार मार्किंग कर देना। जितनी भी मैंने चीजें यहाँ पे आपको बताई है स्टार मार्किंग करके, चाहे वो आपके से कंटेंट के बारे में हो, चाहे कब डिस्कार्ड करना हो, कैसा सॉल्यूशन है, फुल फॉर्म क्या है, और न्यू जो दोस्तों ऑस्मोलैरिटी है 245, ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टार मार्किंग करके आपको 245 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर लिखनी है। ये जो सारा कंटेंट बता रहा हूँ तो ये आपको अलग से लिखना है। जैसे कॉपी है तो कॉपी के सबसे ऊपर वो छत है उस पर आपको लिख लेना है ताकि ये मिक्सअप ना हो। बस यहाँ पे आईवी फ्लूइड, पीसीएम और ओआरएस देखते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये था दोस्तों हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक करिएगा और साथ में कमेंट करिएगा अगर कोई भी डाउट हो आपको तो। बाकी दोस्तों और लोगों तक भी शेयर करिएगा ताकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हमारे दोस्तों जीत ऑन ट्यूब चैनल पे पढ़ाया जा रहा है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फाइट करने के लिए इजी होगा। तो दोस्तों बाकी का दोस्तों अभी तक अगर जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएंगी जब आप बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके जो है वो क्लिक कर देंगे। तो बाकी के दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।